दोस्तों, क्या हालचाल। अच्छा, आज मैं भाई वापस आ गया हूँ अपनी लोकेशन पे। इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बट आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या हुआ है अभी तक। देखो, एक मैंने ट्रेड सुबह दी थी 11:53 पे। देखो टाइम दिख रहा होगा आपको, मैंने चार्ट भी शेयर किया हुआ है। 59,500 पी और 26,200 का पी। ठीक है, प्राइस नोट कर लो, 555 एंड 90। अब देखो वहां से टारगेट तो लग गए हैं। देखो ये रही वो वाली पी। ठीक है, एंड दिस इज दी 26,200 का था वो भी दिखा देता हूँ। 26,200 का पी क्या है। ठीक है, देखो टारगेट दोनों के लग गए हैं बढ़िया से। वो 90 पे दिया था, 135 तक गया है। ये 555 का था तो 646 गया है। ठीक है, तो ये ट्रेड तो हमने कर दिए क्लोज। ठीक है, अभी देखो हो क्या रहा है। हो ये रहा है भाई, देखो ये हम छोटे से सपोर्ट पर हैं। ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन था, उसके ऊपर खुला आज गैप अप। ठीक है, एक अच्छा सा इसने, देखो ये वाली जो है ना, इसलिए मैंने इसको एक यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। आप देखोगे ना, इसको अगर ड्रॉ करोगे आप ऐसे, तो आपको क्लियरली मिल जाएगा डाइवर्जेंस है। और डाइवर्जेंस एक्चुअली नीचे से ही चला आ रहा है। देखो ये भी एक डाइवर्जेंस है यहाँ पर। ठीक है, हमने लोअर हाइस कनेक्ट करने हैं, उसके बाद यहाँ से भी डाइवर्जेंस है। तो दो दो डाइवर्जेंस हमें मिल गए। एक यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया है, नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ठीक है। उसके बाद क्या है, रेजिस्टेंस जोन के आसपास उसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन ना यार, आप ऐसे भी खींच सकते हो। ठीक है, हमें कुछ सबकी ट्रेंड लाइन अलग। अब ये मैंने विक छोड़ दिया, रीजन कि हमें यहाँ से इस एरिया पे मैक्सिमम टचेस जो हैं वो थोड़ा सा अंदर करके मिल चुके हैं। तो ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि ये ज़्यादा कैंडल्स को कवर कर रही है। ठीक है, अब जब ये ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने इसको शॉर्ट करने का सोचा था, जब ये वाली कैंडल बन गई, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल हमें चाहिए जो वॉल्यूम भी दे अच्छा खासा। ठीक है, तो ये देखो 11:50 45 और ये वो टाइम है जब मैंने वो दिया है वहाँ पे चार्ट। ठीक है, 11:53 का। ठीक है, उसके बाद देखो थोड़ा सा कंसोलिडेट ब्रेकआउट हुआ, हल्का सा ब्रेकडाउन, थोड़ा सा रीटेस्ट किया, और फिर से उसने टारगेट हमारे अचीव हो गए हैं यहाँ पर। ये हमारा सपोर्ट था, टारगेट हमारे स्पॉट प्राइस के हिसाब से चले निकल गए। ठीक है, सेम इज द केस विद ये वाला। ठीक है, ये ऑल टाइम हाई का वो है एरिया। ठीक है, अभी क्या है कि अभी ये दोबारा से छोटा सा रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन यहाँ पे भी सेम ही था। देखो दोनों में जब एक चीज दिखती है ना, दोनों इंडेक्स में, तो आप अपना ट्रेड बड़े आराम से प्लान कर सकते हो कि आपको लॉन्ग जाना है कि शॉर्ट जाना है। अभी क्या है, एक बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा है, निफ्टी दिखा रहा है शॉर्ट, बट बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा, तो कंफ्यूजन होता है बहुत कि यार किधर करें। तो आई वुड सजेस्ट कि उस केस में आप मत करो ट्रेड, है ना। उस केस में आप वेट करो कि थोड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, कि दोनों एटलीस्ट एक डायरेक्शन में मूव होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम, अगर हम सिर्फ आज आज का लेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जब हुआ था तब मैंने यहाँ सेम टाइम पे वहां पे हुआ है निफ्टी में। ठीक है, तो वही 11:53 मैंने यहाँ पे पिक डाली है। ठीक है, बड़ी ट्रेंड लाइन देखेंगे तो वो थोड़ा नीचे थी, तो जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो हमारे टारगेट लग चुके हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसे हमने टारगेट लिया है। लेकिन अभी का प्लान क्या है, देखो बैंक निफ्टी, अभी मैं ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, मैंने आपको रीजन बता दिया, नेगेटिव डाइवर्जेंस की वजह से हमने लिया था। ठीक है, और 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे ना तो आपको कैंडल्स भी, अच्छा यहाँ नहीं बना है 15 मिनट पे, यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग बनी है। देखो ये वाली 11:15 पे, देखो 2 बार 3 बार रिजेक्शन लिया है इसने 15 मिनट की कैंडल पे। फिर 11:15 की जो कैंडल है, काइंड ऑफ बियरिश एंगल्फिंग है, बहुत बढ़िया तो नहीं, बट हाँ ये कुड बी ए फर्स्ट इंडिकेशन जो हमें बताता है कि यार हमें शॉर्ट जाना चाहिए कि लॉन्ग जाना चाहिए। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अभी हम हैं इस सिचुएशन में, तो अभी ये छोटा सा रिट्रेसमेंट इसने डे लो, आज के डे लो से लिया है। ठीक है, बट कोई कन्विक्शन फिलहाल मुझे नहीं है इसमें मैं लॉन्ग करूं। ठीक है, आई एम वेटिंग कि एटलीस्ट वो यहाँ तक आए, पिछला जो ऑल टाइम हाई है ना 59,400 के आसपास आना चाहिए ये। ठीक है, तब हम लॉन्ग की थोड़ा सोचेंगे। ठीक है, ये अपने सपोर्ट से बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, दोबारा से मे बी अच्छा मूव दिखा दे, बट वॉल्यूम कम है। ठीक है, अगेन तो कोई प्लान नहीं है फिलहाल। अब देखो प्लान हम कर सकते हैं कब, जब ये जो हाई है ना, ये वाली कैंडल का जो हाई है, इसको ऊपर निकलेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब हम लॉन्ग ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी फिलहाल हम नहीं हैं,
दोबारा से हम शॉर्ट की एंट्री कब लेंगे? जब ये यहाँ पे तोड़ देगा, अभी तक का जो लो बनाया है ना आज का, जब ये तोड़ेगा, वापस जाएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा ना, तब हम शॉर्ट करेंगे इसमें। अभी भी कर सकते हैं, ठीक है? तो निफ्टी का प्लान ये है फिलहाल। और हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। देखो, लॉन्ग का भी 5 मिनट में देखते हैं कुछ बन रहा है। हाँ, लॉन्ग में बन सकता है। सेम प्लान रहेगा, उसी कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर ऊपर जाएगा, तब देखेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ पे ना ऊपर ज़्यादा जगह है नहीं यार। अगर हम यहाँ पे भी बाई करेंगे ना, तो मतलब स्पॉट में 104 पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन में तो आपको शायद 50-60 पॉइंट ही मिलेंगे। तो उसके लिए क्या मगजमारी करेंगे? सेम इन द केसेस, अगर ये लॉन्ग मुझे यहाँ मिलेगा ना, इस जगह पे प्रीवियस टी है चाहिए, यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ से मुझे कुछ बाउंस बैक देखने को मिलेगा ना, तो वो बढ़िया जगह है मुझे लॉन्ग करने की, ठीक है? अदरवाइज नीचे नहीं है। और अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो भी इसी के नीचे ही शॉर्ट करूंगा, ढंग से जब हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आने दो आराम से। और जब नीचे ब्रेक ब्रेक डाउन दे देगा, रिटेस्ट करेगा, ऊपर नीचे जाएगा फिर वापस, तब हम इसमें शॉर्ट करेंगे अगेन, ठीक है? तो फिलहाल तो कोई ट्रेड नहीं है फॉर मी। तो हम जस्ट वॉचिंग कि कुछ हो जाए। हम क्योंकि आज का प्रॉफिट हम कर चुके हैं 555 से। मैंने बैंक निफ्टी में शायद 640, 635 पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है? और 90 वाली कॉल मैंने ली है, तो 125 पे मैंने एग्जिट करी है, ठीक है? तो आज का गेम तो हो चुका है, बट लेट्स सी इफ वी फाउंड सम अनदर अपॉर्चुनिटी, तो हम देखेंगे फिर उसमें क्या होता है, ठीक है? तो लेट्स वेट। देखो, मार्केट वहीं से घूम रहा है जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर इसके ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम लॉन्ग जाएंगे, ठीक है? लेकिन मार्केट ने उसी लेवल से एग्जैक्टली रिवर्स लेना चालू कर दिया है। अब देखो यार, एक चीज ने मैं आपको बताऊं, जो सीखने वाली है यहाँ पर, कि अगर ये जो स्पेस है ना, मतलब ये जो गैप है, अगर ज्यादा होता, अब ये सपोर्ट कहाँ पर है? लगभग वो 450, और अभी हम चल कहाँ रहे हैं? लगभग 200 पॉइंट ऊपर, ठीक है? 200 पॉइंट हमारा, और उससे पहले एक डेलो का भी रेजिस्टेंस मिलेगा इसको 550 के आसपास, यानी कि 125 150 पॉइंट के आसपास एक और सपोर्ट है डेलो का यहाँ पर, ठीक है? अगर डे लो भी 200-300 पॉइंट नीचे होता और ऊपर जाता ये रिट्रेस करते हुए, ठीक है? तो हम जब ये कैंडल क्लोज हो जाती, मान लो अच्छी कैंडल क्लोजिंग दे दे, अगर अभी क्लोज हो ही जाएगी 25-30 सेकंड में, ठीक है? तो हम यहाँ पे भी अपनी शॉर्ट एंट्री बना सकते हैं। बट चूंकि ये गैप कम है, ठीक है, और उसके बाद भी ये जो सपोर्ट है ये भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये 100 पॉइंट भी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए ना, जो एक बढ़िया एंट्री है ना, सेफेस्ट एंट्री जो है, वो आपको इस सपोर्ट के नीचे ही मिलेगी, ठीक है? समझो इस बात को। जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा ना नीचे, जब ब्रेक डाउन दे देगा, तब एक बढ़िया एंट्री मिलेगी। अब बैंक निफ्टी ऐसी रेंज में है, देखो कैंडल की क्लोजिंग बढ़िया नहीं हुई है यहाँ पे, बिल्कुल डोजी बना दिया उसने, ठीक है? और अगर हम लॉन्ग जाएंगे तो ऊपर भी ज्यादा कोई गैप नहीं है, समझो? तो अभी ये बीच में मिडिल में है ना, तो कोई फायदा नहीं है। ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ साइडवेज ही करता रह जाए आज, या अभी देखो, अभी टाइम हो रहा है 2:20, 3 बजे के आसपास कोई मूव आ सकती है यहाँ पर, ठीक है? कोई सी भी मूव आ सकती है, आइदर वे, ठीक है? तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे अभी। और उसके बाद निफ्टी अब उस रेंज को तोड़ रहा है, देखते हैं कि अभी रीटेस्ट होगा क्या होगा। बट निफ्टी में भी ना कोई ज्यादा मजा आएगा नहीं, रीजन कि पिछला जो जो रेजिस्टेंस था ना, उसके बिल्कुल पास ही है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर है मात्र, ठीक है? तो हो सकता है कि बिल्कुल यहाँ तक जाएगा, फिर एक रिवर्सल ले सकता है। तो एंट्री दोनों में सेफ नहीं है। देखो, निफ्टी में तो एंट्री फिर भी बन जाएगी, शॉर्ट एंट्री बनेगी अगर ये यहाँ से नीचे क्लोज होता है। मतलब आज का डे लो अगर तोड़ दिया इसने, तो बढ़िया शॉर्ट एंट्री बनेगी। और अगर लॉन्ग जाना है ना, तो यहाँ तो नहीं जा सकते यार लॉन्ग। लॉन्ग जाने के लिए आपको ना आज का हाई क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब थोड़ा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, जो मुझे थोड़ा, मतलब लॉन्ग मुझे कन्विक्शन आज भी नहीं दे रहा है, ठीक है, ऑनेस्टली। अगर दोनों में ही आज का हाई टूटेगा ना, तब हम लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज शॉर्ट हमारे फिर भी बन सकता है, ठीक है? लेट्स सी हाउ इट विल प्ले। देखो क्या किया मार्केट ने, बिल्कुल जो मैंने बोला था ना, वैसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर, कि इस लेवल से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, और रेड कैंडल बनाई है, और वापस नीचे आ गया, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग जाना थोड़ा सूटेबल नहीं है, ठीक है ना? अब हम वेट कर रहे हैं कि यार कुछ एक इंडिकेशन दे, यहाँ से कुछ रिटर्स वगैरह हो जाए। बल्कि मेरे लिए तो सबसे बढ़िया टाइम होगा अगर ये निफ्टी डे लो तोड़ता है ना आज का, तब हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है? लॉन्ग तो मिलना मुश्किल है भाई। आज देखो, अब टाइम भी 3 बजने वाले हैं, ठीक है? ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ ग्रीन कैंडल जैसा, कुछ छोटी सी ग्रीन कैंडल अगर बनाता है, तो मतलब
ऑप्शन में 10-11 पॉइंट का अगर रिस्क रहेगा तो एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज चांस बड़े मुश्किल है कि कोई भी ट्रेड आज बनेगी। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट गोस, बट सो फार शॉर्ट के ही नज़ारे ज़्यादा मिलेंगे देखने के लिए। देखते हैं क्या होता है। देखो यार, लाइक आई सेड कि कुछ नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया है पूरी तरह। ठीक है, ना निफ्टी में कुछ हो रहा है, ना बैंक निफ्टी में कुछ हो रहा है। तो कुछ नहीं होने का, अभी कुछ प्लान नहीं करेंगे, कुछ भी पोजीशन ओपन नहीं है अपनी, ना सेल किया ना बाई किया हमने दोबारा 2 बजे के बाद। ठीक है, 2 बजे से पहले जो एंट्री ली थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है यार, देखो प्लान आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, चाहे आप 2 बजे लो एंट्री या 3 बजे लो। ठीक है, या सुबह मॉर्निंग में लो, कि आपको इसके ऊपर ही बाई करना है और ये होगा तभी बाई करना है, एंड वेट फॉर दैट। अगर वो हुआ तो करेंगे काम, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट होके ऊपर जाएगा तो करेंगे भाई, लेकिन ब्रेकआउट के बाद का हाई मिस अभी तक टूटा ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ब्रेकआउट के बाद कहाँ गया, यहाँ पे गया, इस वाले प्राइस को अभी तक ब्रेक नहीं किया है इसने। ठीक है, और अभी टाइम बचा है, कुछ 10 मिनट बचे हैं, 2 कैंडल बची हैं, तो क्या ही ट्रेड लेंगे इसमें, अब चाहे कहीं भी जाए। तो वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ नहीं। नीचे हमने शॉर्ट करना था बेसिकली, जब ये टूटता, ये वाला जोन अगर ब्रेक होता तो हम शॉर्ट करते, वहां पे भी नहीं आया। सेम इज द केस विद निफ्टी। ये जब तक आज का डे लो नहीं टूटेगा तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैंने आपको बताया, वो भी नहीं हुआ। तो बेसिकली प्लान जो था उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करी है। ठीक है, अब कल का कल देखेंगे। तो देखो, लर्निंग यार बहुत सिंपल है कि आप वही सेटअप पे काम करो जो आपको आता है। ठीक है, अभी मेरा सेटअप कुछ डिफरेंट हो सकता है, आपका सेटअप कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको उस वाले सेटअप में भी कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी ट्रेड लेने के लिए, कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, कितना बफर है। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लॉन्ग नहीं जाने वाला हूँ एनी हाउ, जब तक ये डे हाई को ब्रेक नहीं करेगा। रीजन बहुत सिंपल है कि अगर मैं यहाँ लॉन्ग जाऊंगा ना तो ऊपर डे हाई बिल्कुल ही पास में है, 100 पॉइंट का है। तो और मैं फ्यूचर तो ले नहीं रहा जो मुझे 100 पॉइंट का मुझे टारगेट चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्शन लूंगा तो ऑप्शन में मुझे 100 की जगह 50 पॉइंट ही आएंगे, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 60 पॉइंट आ जाएंगे। अब 60 पॉइंट के लिए मैं क्यों यार 30-40 पॉइंट का रिस्क लूँ, इवन हो सकता है ज़्यादा ही रिस्क हो। तो वो हमने को रिस्क रिवॉर्ड सूट नहीं करता है। अब जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर नीचे जाता तो हमारे पास नीचे थोड़ा बैंडविड्थ ज़्यादा है, और हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड है सेकंड हाफ का वो नेगेटिव है। तो हमें इसलिए वो सूटेबल रहता है शॉर्ट करना। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे आज का टारगेट तो पूरा हो ही गया है। ठीक है, बाकी जो हमारी सेकंड ट्रेड थी वो हमने हमें मिली नहीं तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप यू गेट दिस थिंग राइट, एंड लर्निंग मिली होगी आपको कुछ इस वीडियो से। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो एंड सीखो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच।